तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारे हिस्ट्री की क्लास यानी आज हम करेंगे 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन रहेगी, यानी थोड़ी आसान भी है थोड़ी हार्ड भी। तो सारे क्वेश्चन का आप लोग जवाब देते भी चलना और मैं अच्छे से समझाते चलूँगा, यानी ये क्वेश्चन आपका रिविज़न हो जाएगा। और मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न के पर फोकस कर दूँ मैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो आप सभी तो जानते ही, आसान क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और इसके बाद ही 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज होती है, जो राखाल दास बनर्जी ने करते हैं। और ये कब होती है? 1922 में। और ये जो हड़प्पा थे, ये हड़प्पा कौन से नदी किनारे थी? तो ये रावी नदी के किनारे थी। और ये मोहनजोदाड़ो कौन से नदी के किनारे था? तो ये सिंधु नदी के किनारे था। तो इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। मेरा मोटिव यही रहता, क्योंकि क्वेश्चन के साथ आपका थ्योरी बताते चलूँ दोबारा, तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। यानी जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो बोलो, इसकी सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो इसका सबसे बड़ा नगर सी हो जाता है मोहनजोदाड़ो। जो कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों की टीला। यानी मोहनजोदाड़ो में काफ़ी ढेर मिली थी, यानी एक जैसे तैसे कंकालों की ढेर मिली थी, इसीलिए इसे मृतकों का टीला कहता है। और यह नगर विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्नानागार मिली थी, जो पर्व त्योहार के लिए यूज़ किया जाता था। स्नानागार यानी अभी के टाइम में मान लो स्विमिंग पूल जैसा बड़ा सा मिला था। और विशाल अन्नागार अन्नागार भी मिला था, जहाँ खाना उना, अनाज उनाज ये सब रखा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल है। यानी तीसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। और इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त और लगभग 1,06,000 मंत्र हैं। कौन से वेद में? तो ऋग्वेद में। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो इस तरीके से रिवीजन हो रहा है। आप लोगों को अगर इस तरीके से रिवीजन चाहिए, तो मैं हर एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और इसी तरीके से एक्सप्लेन के साथ बताते चलूंगा। और इसकी बहुत पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अब देखते हैं अ, चौथा क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापना कौन थे। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, अशोक, कपिल मुनि। तो इसका आंसर हो जाता है बी, यानी गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुबनी में हुआ था। और इन्होंने 4 आर्य सत्य और अंतर ग्रीक मार्ग का उपदेश दिया था। यानी ये आप स्किप करिए, ये याद रख लीजिए। इन्होंने 4 आर्य सत्य का मार्ग उपदेश दिया था। फिर आता है पांचवा क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। और जो 23वें तीर्थंकर थे वो पारश्वनाथ थे, जिन्होंने 4 अनुष्ठान दिया था। और उसी को महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म बनाया था, जो 5 दिए थे। यानी ब्रह्मचर्य का इन्होंने ऐड कर दिया था। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। और जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यानी ये 1, 2, 3 और ये लास्ट वाला 4, ये कौन दिया था? पारसवाद नाथ जी ने दिया था, जो 23वें तीर्थंकर है। और ये जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इन्होंने ये ब्रह्मचर्य का पालन करने का बोला और इसे चतुरायन धर्म से पंचायन धर्म बना दिया। फिर देखते हैं छठा क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की। तो बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। इनके गुरु कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य। ये दोनों नाम से कोई भी नाम इनको कहा जाता है, चाणक्य या कौटिल्य। और इनकी बुक अर्थशास्त्र। और इनके टाइम में एक यात्री आया था मेगास्थनीज, जिसकी किताब इंडिका। तो इस तरीके से रिवीजन करिए आप भी, और हर एक क्वेश्चन का जवाब मन में सोचिए। फिर आता है सातवां क्वेश्चन, अशोक का शिलालेख किस भाषा में था। तो अशोक का शिलालेख प्राकृत भाषा में था। और अशोक का अभिलेख सबसे पहले कब पढ़ा गया था? तो 1838 या 37 ईस्वी में पढ़ा गया था। कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था अशोक के अभिलेख को, यानी अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा गया था। और अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी। यानी भाषा प्राकृत थी और लिखी हुई ब्राह्मी व खरोष्टी। जैसे अभी ये जो हिंदी लिखी हुई, ये हम पढ़ रहे हिंदी, लेकिन लिखी हुई है ये देवनागरी,
यानी ये जो भाषा लिखी हुई देवनागरी और हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो ऐसे ही भाषा थी प्राकृत और ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि लिखी गई थी। फिर आता है 8वां क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म नीति का पालन किया, यानी धम्म नीति चलाया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अशोक का ये याद रखिएगा, जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। और कलिंग अभी कहाँ पर है? तो अभी का उड़ीसा को कलिंग मुष्टम नाम था। फिर देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का स्थापना कौन करते हैं? तो गुप्त वंश का स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का स्थापना करते हैं और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। यानी ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने किनसे विवाह किया? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और 10वां क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और समुद्रगुप्त को विजयों का वर्णन इलाहाबाद स्तंभ लेख में है। यानी इन्हें नेपोलियन इसलिए कहा जाता है और बाकी इनके अभिलेख जो प्रसिद्ध है समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन इलाहाबाद स्तंभ में लेख में मिला है। फिर आता है 11वां क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? यानी जो हर्षवर्धन था, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी बी कन्नौज। और हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी का शक्तिशाली शासक था और उसका दरबारी विद्वान कौन था? तो बनभट्टा। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, बनभट्टा। जो हर्षवर्धन जो 7वीं शताब्दी का शक्तिशाली शासक था, इसके दरबारी विद्वान कौन थे? बनभट्टा। फिर 12वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक। कब की? तो 1206 में की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापना करता है 1206 में। यानी जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी सबसे पहले स्थापना गुलाम वंश होती है, यानी पहली डायनेस्टी गुलाम डायनेस्टी थी। तो ये मैं अभी आज की क्लास में हिस्ट्री की जो क्लास कराई हूँ दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरी अच्छी तरीके से बताया हूँ। तो जो नहीं देखें तो पीछे की क्लास देख लें। फिर 13वां क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? तो यह कौन सी? खिलजी, तुगलक, गुलाम वंश, लोधी। तो यह गुलाम वंश की थी और एक दिल्ली सल्तनत की यानी पहली महिला थी जो राजा थी, यानी रानी मतलब कमांड कर रही थी, राजा बनी थी। इसका वंश होता है गुलाम वंश। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी क्वेश्चन ये बन जाए कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो वह रजिया सुल्तान थी। फिर आता है 14वां क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किसके लिए था? यानी ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका बाजार, ये सब टॉपिक अभी नहीं कराया हूँ अलाउद्दीन खिलजी, तो ये सब मैं आगे कराऊंगा तो बता दूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किसके लिए था? तो यह था सैनिकों के लिए, सी ऑप्शन हो जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सस्ता राशन देकर मजबूत सोना तैयार किया, यानी ये सस्ता राशन देकर मजबूत सोना तैयार किया था। और 5वां आया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। जो दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। और कब की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होती है और इसमें भी 4 वंश आते हैं। यानी मैं जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ाऊंगा तो अच्छे से आपको बता दूंगा। फिर आता है 16वां क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर करता है। कब करता है? तो पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 ईस्वी में और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो ये जो है बाबर किसके बीच ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? तो ये आप कमेंट करके बताना 16 का आंसर। यानी अकबर, ये बाबर किसके साथ युद्ध लड़ता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर आता है 17वां, अकबर का धार्मिक नीति क्या कहलाती है? यानी अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती है? जजिया या दीन इलाही, सुलह कुल, शरियत। तो इसके आंसर हो जाती है सी, सुलह कुल। तो सुलह कुल का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। यानी जो ये मुगल साम्राज्य का अकबर है, ये महान इसलिए कहलाता था क्योंकि ये जो हर एक जाति को लेकर चलता था और अपनी प्रजा से बहुत ही अच्छा बर्ताव करता था और काफ़ी ज़्यादा मदद करता था, जिसके कारण अकबर मुगल साम्राज्य का महान शासक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सम्राट अशोक जो कि पहले बहुत ही रूड शासक था और वो काफ़ी खून खराबा करता था, अपने 99 भाइयों को मारकर अपने राजगद्दी पर बैठा था। फिर वो महान सम्राट कैसे बन गया? तो वो महान सम्राट इसलिए बना जब वो कलिंग का युद्ध करता है 261 ईस्वी ईसा पूर्व में
उसके बाद वो जब बौद्ध धर्म अपनाता है तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप करता है, यानी अहिंसा का रास्ता पकड़ लेता है, हिंसा छोड़ देता है और बहुत ही ज़्यादा डेवलप करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, जिसके कारण वह सम्राट अशोक कहलाया, यानी महान। और फिर जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो कृष्णदेव राय, यानी जो कृष्णदेव राय थे, वो भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं, हम्पी जैसे राज्य बनाते हैं, काफ़ी विशाल मंदिरों का निर्माण करते हैं, जिसके कारण वो महान विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय कहलाते हैं। और कोई भी राजा, जैसे मुगल साम्राज्य में औरंगज़ेब, ये इसका नाम बहुत ही आप सुने होंगे गलत में, क्योंकि ये था धार्मिक ज़्यादागिरी करता था, यानी भेदभाव, ये सब कट्टरपन ज़्यादा करता था, जिसके कारण इसे गलत राजा कहा जाता है। तो जब मुगल साम्राज्य पढ़ाऊंगा, विजयनगर साम्राज्य पढ़ाऊंगा, तो और डिटेल से आप सभी को बताऊंगा। तो इसका आंसर सुलह, जो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का बर्ताव करता था, अकबर। फिर है 18वां क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच होता था? अंग्रेजों, प्लासी का युद्ध के बाद अंग्रेज का शासन स्टार्ट हुआ जब, यानी मैं ये सब ये टाइम पीरियड तक जब बताऊंगा तो बताऊंगा कि हाँ, अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध क्यों लड़ा, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जो कि थोड़ा टिप्स मैं बता दे रहा हूँ। जो सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब, वो एक बंगाल में एक किला थी विलियम फोर्ट नाम की, तो वहाँ पे वो आक्रमण करता है और अंग्रेज़ों के महिला बच्चा वहाँ पे थे, उनको एक कमरे में बंद कर देता है, जिनको भूख प्यास के कारण वो सब मर जाते थे, यानी 146-45 लोग मर जाते हैं, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध लड़ा और सिराजुद्दौला हार जाता है। और किस तरीके से हारता है उसमें राजनीति होती है। सिराजुद्दौला के साथ उसके जो दो सिपाही थे, सिपाही ने जो सेनापति जो लड़ाई लड़वाते हैं, वो दो में से एक गद्दार निकल गया और जो एक था वफादार निकला, एक ने युद्ध किया और दूसरा जो पीछे हट गया, जिसे बाद में गद्दी मिल गया। तो मैं जब उस टाइम पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से कहानी तरीके से मैं बताऊंगा पूरी। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये यहाँ गवर्नर जनरल, ये हिस्ट्री का है, लेकिन इसे मैं जब पॉलिटी के में भी पढ़ाया था और स्टैटिक जीके में भी ये क्वेश्चन करवाया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये सबको लाया हूँ। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल ये हो जाता है सी, वैरेन हेस्टिंग। तो वैरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और फिर देखते हैं भारत का 20वां क्वेश्चन क्या है? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो ये तो सभी जानते हैं 1947 में। और ये सभी बहुत ही अच्छे डीप में हम लोग देखने वाले हैं कहानी की, जैसे कि हमें आज़ादी किस तरीके से मिलती है, कौन कौन से युद्ध होते हैं, जब गांधी जी 1915 में भारत आते हैं लौट के, फिर कैसे कैसे चंपारण सत्याग्रह करते हैं, असहयोग आंदोलन करते हैं, चोरी चोरा कांड होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, नमक सत्याग्रह होता है, हर एक आंदोलन को हम पूरी कहानी जैसा देखें, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी आसान सब्जेक्ट है। और ये सब की जो डेट है, मैं बार-बार आपको रिवीजन करवाऊँगा, जिससे आपको भी डेट याद हो जाएगी। तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, यानी गणतंत्र हुआ। और आज का टॉपिक यहीं हो जाता है कंप्लीट। और इसकी नोट पीडीएफ ये जो है, ये मैं पूरी प्रॉपर आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, बाकी पीछे की क्लास जिन्होंने नहीं किया है, तो वो जाकर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।